इंस्पेक्टर ने आर्मी कैप्टन पूजा सिंह को साधारण लड़की समझकर लात मार दिया। फिर जो हुआ देखकर सब चौंक गए। आर्मी कैप्टन पूजा सिंह पुरानी स्कूटी पर अपनी मां शांति देवी को लेकर घर के लिए जरूरी सामान लेने बाजार जा रही थी। जैसे ही उनकी स्कूटी शहर के बाहरी इलाके की तरफ मुड़ी, आगे सड़क पर एक पुलिस बैरियर लगा हुआ था। जीप के बोनट पर पैर फैलाए मूंछों पर ताव देता इंस्पेक्टर विक्रम राठौर बैठा था और रोड पर दो हवलदार सुरेश और रमेश लाठियां पटकते हुए आने जाने वालों का चालान काट रहे थे और उनसे जबरदस्ती पैसे वसूल कर रहे थे। उसी वक्त दूर से पूजा सिंह अपनी पुरानी स्कूटी पर अपनी मां शांति देवी को लेकर आ रही थी। जैसे ही उन्होंने बैरियर पार करने की कोशिश की, इंस्पेक्टर विक्रम राठौर ने हाथ उठाकर गरजते हुए जीप के बोनट से उतरा और कहा, ए लड़की, स्कूटी साइड में लगा, कहाँ भाग रही है? बहुत जल्दी है क्या? पूजा ने शांति से स्कूटी रोकी और उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था। बोली, जी साहब, हम घर के लिए जरूरी सामान लेने जा रहे हैं। अगर कागज देखने हैं तो हमारे पास सारे कागज हैं। विक्रम राठौर ने उसकी ओर देखकर थका लगाया। ओहो, बड़ी बहादुर बन रही है। और तेरे पीछे यह बुढ़िया कौन है? कहाँ से आ रही है? एक हवलदार सुरेश हंसते हुए बोला, सर जरूर कोई नाटक कर रही है। चेहरा देखो, बड़ी शरीफ बनने का ड्रामा कर रही है। दूसरे हवलदार रमेश ने और भी भद्दे अंदाज में कहा, सर इस बुढ़िया और लड़की का तो शक्ल ही देख लो, चोरी चकारी की मास्टर लग रही है। बुढ़िया यह शब्द पूजा के दिल में चुभ गए। उसने गहरी सांस लेकर जवाब दिया, जुबान संभाल कर बात कीजिए, हमारे पास सारे कागज मौजूद हैं, आप सिर्फ अपना काम करिए। किसी के बारे में ऐसे शब्द बोलना ये पुलिस वालों के मुंह से शोभा नहीं देता। इतने में इंस्पेक्टर विक्रम राठौर गुस्से में आग बबूला हो गया और बोला, अबे चुप, तेरी जैसी लड़की हमें बोलना सिखाएगी तू? हमें कानून मत सिखा, हमें अच्छी तरह पता है कौन शरीफ है और कौन नहीं। निकाल कागज। पूजा ने स्कूटी की डिग्गी से लाइसेंस और कागज निकाल कर इंस्पेक्टर विक्रम राठौर को दिए। विक्रम राठौर ने कागजों को बिना देखे हवा में उछाल दिया और गुर्राया, अबे मूर्ख लड़की, हमें उल्लू बना रही है नकली कागज दिखाकर। सोच रही है कि ऐसे ही निकल जाएगी, हमसे चालाकी कर रही है। पूजा को गुस्सा आ गया और बोली, सर हमारे चालान ही काट लीजिए, इस तरह हमारे साथ बदतमीजी मत करिए, हम चालान ही भर देंगे। इतना सुनते ही इंस्पेक्टर विक्रम राठौर आगे बढ़ा और बिना किसी झिझक के एक जोरदार थप्पड़ पूजा के चेहरे पर झड़ दिया। पूजा का सिर झटक गया, आंखों में आंसू तैर गए। एक आर्मी ऑफिसर जिसने सीमा पर दुश्मनों की गोलियों का सामना किया था, आज अपने ही शहर में वर्दी पहने गुंडों के हाथों अपमानित हो रही थी। उसकी मां शांति देवी चीख पड़ी और आगे बढ़कर बोली, अरे मेरी बच्ची को क्यों मारा तुमने? अरे भगवान से तो डरो। विक्रम राठौर ने उन्हें धक्का देते हुए चिल्लाया, चुप, बुढ़िया, ज्यादा बोलेगी तो तुझे भी ऐसे ही थप्पड़ मिल जाएगा। हवलदार सुरेश और रमेश दोनों शैतानी हंसी हंसते हुए बोले, हाँ हाँ, बड़ी तेज बन रही थी, देखो सारी तेजी निकल गई। अब पूजा का खून खौल उठा। उसका हाथ थप्पड़ का जवाब देने के लिए उठा, पर फिर वहीं रुक गया। वह जानती थी कि अगर उसने इन गुंडों पर हाथ उठाया तो मामला और बिगड़ जाएगा। इंस्पेक्टर विक्रम राठौर चिल्लाते हुए बोला, इन दोनों को गाड़ी के अंदर ठूंसो और ले चलो थाने, वहां हम बताएंगे कि पुलिस की पावर क्या होती है। गुंडों की तरह तीनों पुलिसकर्मी उन्हें धक्के देकर जीप में ठूंसने लगे। सड़क पर तमाशा देखने वालों की भीड़ जमा हो गई थी। कुछ लोग मोबाइल निकालकर वीडियो बना रहे थे, पर किसी की हिम्मत नहीं हुई कि आगे बढ़कर बोल सके। इसी भीड़ में एक नौजवान लड़का चुपचाप पूरी घटना रिकॉर्ड कर रहा था। उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसका यह वीडियो आने वाले वक्त में पुलिस की गुंडागर्दी के खिलाफ तूफान खड़ा करने वाला है। अगला पार्ट हमारे फेसबुक पेज पर जाकर देखें।